एमपी पुलिस 2024 में छायांश का बम्पर सिलेक्शन हुए हैं, करीबन 2 दर्जन सिलेक्शन हुए हैं और जिनमें हम 1 to 1 इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ कुणाल हैं और इनके धीरज हैं। पहले हम धीरज से प्रश्न पूछेंगे, फिर कुणाल से। तो धीरज, कैसा क्या रहा सफ़र और कितने नंबर आए हैं आपके? सर मेरे 81 मार्क्स थे। अच्छा, 81 मार्क्स। ताली बजाओ जरा, बहुत ही शानदार। कौन सी कैटेगरी में आते हो? ओबीसी कैटेगरी। 81 नंबर थे धीरज के इस वाले पेपर में। तो धीरज, पहले ही से पता होगा तो फिजिकल की तैयारी कैसे चल रही है? 81 नंबर में तो पहले ही पता होगा कि हो जाएगा। सब मुझे लग रहा था कट ऑफ आ ही जाएगी, इसलिए उतना खास फिजिकल नहीं था, लेकिन अब करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत हाथ पैर बस चलाते थे ग्राउंड में जाके। अब पूरी मेहनत से अब अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। ओके धीरज, जो पढ़ाई को लेकर है 81 नंबर काफ़ी बड़ा नंबर होता है। मात्र 19 क्वेश्चन गलत होना ये बहुत आदर्श स्थिति होती है। किस तरह से तैयारी की? मैथ्स की किस तरह से तैयारी की? एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताएं। सर मैथ का तो मैंने जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे, जब आप ही की वीडियो देखी थी कि बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ाया है नोट्स थे बस वही नोट्स किए थे ना। हमने वो कुछ पेपर के बाद आपने कहा था रिव्यू ही मत देखना, ना हमने रिव्यू देखे थे। बस पेपर के 1-2 दिन पहले रिव्यू देखे थे कि क्या पैटर्न आ रहा है। बाकी हमने बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ा। जो भी नोट्स थे रीजनिंग मनीष सर के, और मेरे पास अभी भी उस मनीष मैम के वो नोट्स थे जीके के, वही नोट्स पढ़े थे। और मैथ का तो 2-2 नोट्स थे मैथ के मैंने बनाए थे, तो मैंने उन्हीं नोट्स से तैयारी की थी और पूरा पेपर वहीं से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। अच्छा, कई बार जब पेपर अच्छा जाता है तो परीक्षा के दौरान जब 81 नंबर आ रहे थे तो एहसास हो जाता है कि पेपर अच्छा जा रहा है? यस सर, मेरा तो पेपर भी मतलब मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, नहीं तो मेरे मार्क्स 90+ होते पूरा। ताली बजाओ। क्या है पूरा एक भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझ पे ना बन रहा हो। लेकिन वो कॉलेज में मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, उसके बीच में सर 10 मिनट का टाइम लगा, उन्होंने फिर से सेटअप किया। इतने में सर हम घबरा गए, फिर हमने जितने क्वेश्चन किए थे फिर उतने ही छोड़ दिए थे हम। नहीं, लेकिन टाइम तो शायद रुक जाता है ना वहीं? टाइम रुक गया था, लेकिन हम घबरा गए थे सर कि आप फिर से ना। मैं आपको ये बता दूं कि जब से ऑनलाइन परीक्षा चालू हुई है और यदि आपका कंप्यूटर रुक जाता है तो आपका जो टाइम टेबल है वहीं से चालू हो जाता है और आपको ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा 10 मिनट मिल जाते हैं। तो कभी भी कंप्यूटर बंद हो तो आपको घबराना बस नहीं है। धीरज घबरा गए थे इस कारण से। धीरज, एक भी अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी में आते रहें और छायांश जो भी सर पढ़ाते हैं वो नोट्स को रिपीट करते रहें। कुछ भी नया बाहर से, जैसे यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक सर की एक बात हमें हमेशा अच्छी लगती है, सिर्फ एक टीचर को पकड़ो और उसी से पूरी तैयारी करो। जो डाउट नहीं बन रहा उन्हीं से पूछो और हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक टीचर को पकड़ो, उसी से अच्छी अपनी सफलता जो है वो मिल सकती है। चलिए, क्या बात है। बहुत एमपी पुलिस में बहुत ही शानदार रिजल्ट छायांश का आया है। करीबन 2 दर्जन के आसपास स्टूडेंट हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। कुणाल हैं और आज धीरज भी आए हैं, तो धीरज से भी हम बात करेंगे कुणाल के बाद। कुणाल, बहुत अच्छी सफलता और बहुत ज़्यादा कंपटीशन था इस बार। करीबन 10 लाख के आसपास फॉर्म डले थे और उसमें करीबन 50,000 लोग अपना भाग्य आजमाएंगे। तो कैसा क्या रहा सफ़र? कितने नंबर आए थे सबसे पहले आपके? सर मेरे 71 नंबर थे और 24 तारीख को मेरा पेपर था, लास्ट शिफ्ट में 24 अगस्त को। अच्छा, तो कैसा क्या रहा? तैयारी का कैसा क्या रहा? तैयारी के बारे में बताएं। सर मैंने पूरी तैयारी छायांश से ही की है और मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी में भी तैयारी की है और घर पर भी तैयारी की है। सब मिलाकर मैंने तैयारी की है और फिर उसी का रिजल्ट शायद सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो शुरुआत कब से दी थी? कोचिंग कितने टाइम से की थी और कब से तैयारी कर रहे हैं आप कंपटीशन की? सर कोचिंग तो मैंने लगभग 2020 के आसपास से चालू की थी, लेकिन जो रेगुलरिटी से चालू की थी वो 2021 में। 2020 से मतलब रेगुलरिटी नहीं थी और घर पर ही करते थे तैयारी। कोचिंग में 2021 से तैयारी की थी। अच्छा, तो मैथ्स को लेकर क्या रहा? किस तरह की अप्रोच अपनाई? क्योंकि काफ़ी अच्छा पेपर माना जाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए थे एमपी पुलिस में। तो किस तरह से तैयारी की मैथ्स की? सर मैथ्स में लगभग जो भी क्वेश्चन मतलब सिलेबस यहाँ पे कोचिंग में पढ़ा है और मतलब जो भी सॉल्व किया है सब कुछ लगभग वैसा ही रहा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा कि आउट ऑफ सिलेबस रहा हो। और हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है गलत आते ही हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी कोई भी लॉजिक लगा लीजिए और वो गलत रहते ही हैं। रीजनिंग को लेकर किस तरह की अप्रोच लगाई थी? रीजनिंग ज़्यादातर ट्रिकी बेस्ड थी, वैसी कुछ नहीं थी कि मतलब अगर आपने मतलब पढ़ा है तो बन गई थी मेरे से तो वहाँ पे। तो अभी तक कितने फॉर्म डल चुके हैं और ये शायद पहली सफलता है?
जी सर, ये मेरी पहली सफलता है और अभी तक मैंने सिर्फ 2 फॉर्म डाले हैं। पहला भी एमपी पुलिस डाला था और 2019 में शायद उसमें 61 या 62 नंबर थे मेरे, और ये सेकंड फॉर्म है। धीरज, जब रिजल्ट देखा तो कैसा, क्या परिवार का रिएक्शन कैसा था, कौन कौन था आसपास? सर पास में कोई नहीं था, एक दोस्त बैठा था साथ में और उसी ने मेरा रिजल्ट देखा था और मैंने भी देखा था, तो मेरी तबीयत बिगड़ गई रिजल्ट देखकर। सर बुखार आ गया मेरे को बहुत ज़्यादा और फिर कल आ नहीं पाया इस चीज़ चक्कर में। हाँ, बाकी रिएक्शन फिर मैंने सबको बताया तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और दीदी लोग भी, मतलब मेरे से ज़्यादा पहले तो घर पे पहले ही पता चल गया था। उन लोग के पास एडमिट कार्ड नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर था मेरा, तो उन्होंने देख के पहले ही बता दिया था। कुणाल का कल मेरे पास कॉल आया था कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से कुणाल कल नहीं आ पाए थे। कुणाल 87 में हुआ, 13% में हुआ है? सर 87%। 87% में, बहुत अच्छी बात है। कुणाल आगे क्या है, मतलब एमपी पुलिस के लिए फिजिकल की किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सर तैयारी तो मैंने तभी से चालू कर दी थी जब पेपर देने गया था, और पेपर में रिजल्ट नंबर देखकर मैंने फिजिकल पहले ही से चालू कर दिया था और इस बार फिजिकल में अच्छे तरीके से मतलब दम मारेंगे और इस बार फाइनल सिलेक्शन लेकर आएंगे। और कोई बात जो आप स्टूडेंट से कहना चाहें, जो क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए, कुछ भी जो भी कहना चाहें? देखिए, क्वालिफाइड और ना क्वालिफाइड का ऐसा ही है कि आपने कहीं ना कहीं तो आप रह गए होंगे जहाँ पे आपने मेहनत कम की होगी, इस वजह से आप क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन अगर अभी भी आप रेगुलरिटी रखते हैं और अभी भी एग्ज़ाम बहुत आने बाकी हैं, तो आपका इसमें ना हो के अगले में ज़रूर हो जाएगा।